इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा है सबको? लेटर ओ को देखो, लेटर ओ एंड लेटर ओवल, मैक्सिमम लेटर ओवल को देखो, बहुत अच्छी तरीके से उसने बहुत क्लोज क्लियर किया, है, हाँ। बहुत अच्छी तरीके से उसने क्लोज किया है, इजंट इट? यस सर। यस, अंडरस्टूड ऑल? जब यस सर, ओवल्स आर वेरी क्लियर। यस, एंड उसने मेंटेन भी कोशिश भी किया है, जैसे भी है उसके मतलब राउंड ओवल को कंप्लीट करने का, ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम, एंड मैक्सिमम ओवल लेटर उसने कोशिश किया है एटलीस्ट राउंडिश करके रखने के लिए, इजंट इट? यस। राउंड बनाने की कोशिश किया है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सही से ओसीडी आएगा ना? हाँ, ओसीडी 100% श्योर नहीं बता सकते आ सकता है या नहीं, ओके सर। मतलब ये ओसीडी का एक सिम्टम है, ठीक है? हाँ, but he wants everything perfect. He's trying to keep himself under strict discipline. एग्जैक्टली So, एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। तो वो- ये 2 पॉइंट जो दिखा रहा है, ये दिखाता है कोई भी काम इसको परफेक्शन चाहिए, कोई भी काम में इसको परफेक्शन चाहिए, जैसे भी हो इसको हर काम परफेक्ट करके रखना ही है। इज but इट सर क्लियर? प्लानिंग तो है नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन है, उसमें भी लूप है एफ में। वो तो ऑब्वियसली है, जो जो दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, दोनों क्राइटेरिया। देखो मैं कुछ क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये क्राइटेरिया ध्यान रखना, जो जो कॉम्बिनेशन में क्राइटेरिया बता रहा हूँ, एंड बाकी आप बहुत तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। मैं बस हाँ, पर्सनालिटी का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, पर्सनालिटी अगर ढूंढना ढूंढना है तो। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट एक और कॉम्बिनेशन मैं बताता हूँ। स्ट्रेट ओवरली रिजिडली स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन प्लस रिजिडली स्ट्रेट सॉरी इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करने का एक कोशिश किया है हर वर्ड के बीच में। देखिए नोटिस करके, थोड़ा वेरिएबल है, कुछ कुछ जगह पे नैरो वर्ड स्पेस है, दैट इज ट्रू, बट मेंटेन करने की उसने कोशिश किया है, एक एस्थेटिक सेंस है ना, ब्यूटिफिकेशन के ऊपर उसने जोर दिया है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, उसने मेंटेन किया है जो लेटर ओ को क्लोज करने का, ठीक है? वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है? सेम तरह का कॉम्बिनेशन मैं सेम तरीके से दूसरे दूसरे जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे टू मेनी रिट्रेस हैंडराइटिंग। देखो ऊपर में बहुत ज्यादा रिट्रेस, मैक्सिमम लेटर रिट्रेस करके उसने बनाया है बहुत जगह पे, भी है। देखो यहाँ पे रिट्रेस, इजंट इट? अपर जोन बहुत रिट्रेस मिलेगा आपको, दिखाई दे रहा है? सर रिट्रेस तो मतलब वही हो गया ना कि वो एक ही मतलब सिद्धांत पे चल रहा है, बार बार एक ही तरीके से एक चीज कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे रिट्रेस के ऊपर कितना जोर दिया है, प्रेशर कितना दिया है लेटर डी के रिट्रेस बनाने के लिए, ठीक है? तो जो कॉम्बिनेशन मैंने कहा, ये कॉम्बिनेशन क्या इंडिकेट करता है? दिस इज वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। ये चार जो कॉम्बिनेशन मैंने कहा, ये लास्ट होता है, ये इंडिकेट करता है इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? रिगार्डिंग व्हाट? रिजिडिटी। रिजिडिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी रिगार्डिंग एथिकल एंड मोरल इशू, ठीक है? एथिकल एंड मोरल इशू, दिस इज वेरी डेंजरस, ठीक है? मोरलिज्म इज वेरी गुड, मोरालिटी अच्छा होना चाहिए, बट जब इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा तब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड ऑल? यस सर। ओके, So basically, sir, we can say that this person wants to lead life on his own terms. अपने तरीके से ही करेगा, हर वक्त rigid रहेगा, यस adaptability कम रहेगा। एग्जैक्टली, ठीक ही कहा आपने, बिल्कुल सही। Okay. अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज मैं बताऊंगा, इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। आपको देखने को मिलेगा अपर जोन एंड लोअर जोन,
अपर जोन का हाइट एंड लोअर जोन का, अपर जोन ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि अपर जोन का हाइट कंप्रेस्ड हो गया ज्यादा एंड लोअर जोन बड़ा हो गया? लेटर वाई जी Yes, sir. कितना बड़ा हो रहा है एंड अपर जोन छोटा हम्म छोटा हो रहा है, हम्म इजंट इट? देखो अपर जोन कितना छोटा हो रहा है, टी एच बिल्कुल छोटा छोटा साइज है। अंडरस्टूड ऑल? तो ये कॉम्बिनेशन, इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन आप ऐड कर सकते हो, दैट इज इनकॉन्सिस्टेंट हाइट ऑफ अपर जोन एंड लोअर जोन। ठीक है, हाइट बिल्कुल उल्टा सीधा है, अपर जोन का हाइट, हर लेटर का हाइट अलग अलग है, कोई हाइट का सिस्टमेटिक वे में हाइट बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। समझ में आया सबको? तो ये क्या करेगा, ये करेगा कोई भी, देखो ये एक सिंस वी आर लुकिंग फॉर पर्सनालिटी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्राइटेरिया में कि अनविलिंगनेस टू थ्रो आउट एनीथिंग, एनीथिंग वर्थलेस ऑब्जेक्ट भी, मतलब कोई भी चीज जमा करके घर में रखने का एक आदत। अंडरस्टूड? कोई भी चीज जमा करके घर में रखने का एक आदत, जो वो बाहर में, मतलब कोई जरूरत भी नहीं है, सपोज इस पेन का इंक खत्म हो चुका है, जरूरत नहीं, फिर भी मैंने सजा के एक जगह पे सुंदर करके रख दिया। अंडरस्टूड ऑल? ये एक यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर जो इस कॉम्बिनेशन में दिखाई देते हैं। सर प्लीज कॉम्बिनेशन दोबारा रिपीट कर दीजिए कि वेरिएबल अपर जोन का, अपर जोन का हाइट वेरिएबल है हाँ एंड अपर जोन का हाइट छोटा है, कंप्रेस्ड करके लोअर जोन का हाइट बढ़ा दिया। ओके, दीज टू कॉम्बिनेशंस। यस, इसके साथ और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके साथ और देखो अगर आप ऐड कर सकते हो जस्ट लाइक मोनोटोनस कनेक्शन। ठीक है, अगर हैंडराइटिंग का कनेक्टेडनेस जितना बढ़ेगा, यहाँ पे भी थोड़ा है कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्शन और ज्यादा बढ़ेगा, तो ये जो कैरेक्टर मैंने कहा ये और बढ़ता रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके सर। तो अभी तक मैंने 5 कॉम्बिनेशन कहा, 5 ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिनिमम ये 5 कैरेक्टर आ जाते हैं, मिनिमम 5, टोटल 8 कॉम्बिनेशन होता है, 8 में से ये 5 आ गया, तो हम इसको रिपीट दो 5। मैं 5 नंबर फिर से कहता हूं, अपर जोन का हाइट, इम्बैलेंस अपर जोन का हाइट, ठीक है, अपर जोन का हाइट इम्बैलेंस। नेक्स्ट, अपर जोन का कंप्रेस्ड करके लोअर जोन का हाइट बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो लेटर जी वाई, इसका हाइट बढ़ा दिया कुछ कुछ जगह पे, कंप्रेस्ड करके अपर जोन का, देखो लेटर वाई का हाइट नीचे कितना बढ़ा दिया, लेकिन इसका अपर जोन को देखो कितना, एच का ऊपर वाला पार्ट देखो कितना छोटा है, एल का ऊपर वाला पार्ट देखो। ठीक है, तो जब ऐसे कंप्रेस्ड अपर जोन बट लॉन्ग लोअर जोन, उसके साथ मोनोटोनस कनेक्शन हो जाता है, कनेक्शन बहुत जितना बढ़ेगा तो ये कैरेक्टर भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, अनेबल टू थ्रो आउट एनीथिंग। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये मैंने 4 कंप्लीट हो गया, तो 8 में से अगर 8 कैरेक्टर में से मिनिमम 4 आ जाते हैं तो इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हम शामिल कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर मीन्स व्हाट? पर्सनालिटी डिसऑर्डर यहाँ पे मतलब ओनली इसके ऊपर देख के हम नहीं बताना चाहिए, इसके साथ बहुत सारा पर्सनालिटी टेस्ट किया जाते हैं, बट मैं हाइपोथेटिकली आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे दिखेगा OCPD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नॉट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ पे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये OCD के साथ कभी भी कॉम्बिनेशन में नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि OCD का कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है, OCD का फॉर्मूला भी थोड़ा अलग है। ठीक है, ये OCPD, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एनी क्वेश्चन प्लीज?
इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन मैं बता देता हूं, लेकिन उसका इंटेंसिटी कम होगा, ठीक है। राइट वर्ड स्लैश आई के डॉट, आई का डॉट को देखो, राइट साइड में जा रहा है ना इसका स्लैश की तरह, अच्छी तरीके से नोटिस करो। देखो मैक्सिमम आई के डॉट को देखो, राइट साइड के उधर उसका फेस है ना, यस सर। यस सर। देखो राइट साइड के फेस आ रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब पर्सनालिटी के हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये क्या क्रिएट करेगा, इरिटेशन। हाँ, इरिटेशन कैरेक्टर के हिसाब से एंड पर्सनालिटी के हिसाब से ये क्रिएट करेगा कि अनविलिंगनेस और रिलैक्टेंस, कोई भी दूसरे आदमी कुछ कहेगा उनसे एग्री करने में। इज इट क्लियर? यस सर। मैं ओसीपीडी के पर्सनालिटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरों के बात पर चिड़चिड़ा हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं करेगा, क्योंकि 3-4 कॉम्बिनेशन में आना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन देख के नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे होगा, यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। अच्छा, एक और कैरेक्टर मैं बता देता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड स्पेस कुछ कुछ जगह पे नैरो हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड? यस। इन सम प्लेसेस आई सॉ, देखो यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सैंपल इट इज नैरो वर्ड स्पेसिंग। यस, कुछ कुछ जगह पे नैरो हो रहा है। इट्स नैरो वर्ड स्पेस, यहाँ पे भी नैरो वर्ड स्पेस, यहाँ पे भी, तो कुछ कुछ जगह पे नैरो वर्ड स्पेस है, तो द पर्सन विल बी डिपेंडेंट, ठीक है, थोड़ा डिपेंडेंट होगा ये, डिपेंडेंसी आ जाएगा थोड़ा। तो अभी कैरेक्टर को थोड़ा और डिटेल में नोटिस करो, इट्स लाइक ए वीडियोग्राफी की तरह आपके आंखों के सामने होना चाहिए कैरेक्टर। एक आदमी 72 इयर्स ओल्ड, जो हमेशा सब चीज परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, एंड जिसके बॉडी में देखो इसका प्रेशर इज कुछ कुछ हेवी प्रेशर, सो एज पर 72 इयर्स एज, तो ऑब्वियसली इसके बॉडी में ताकत है, एंड बॉडी में ताकत है, परफेक्शन चाहिए जिसको, रिलेशनशिप इशू है, ठीक है, तो उसका कैरेक्टर नोटिस करने की कोशिश करो। ये अनविलिंगनेस होता है, कोई भी चीज उसके सामने आता है, वो अगर डिसएग्री करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, मतलब उसको इच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सपोज वो मेरे पास आया था, क्यों वो आया था मेरे पास, उसका वाइफ को लेके आया था मेरे पास, वाइफ का डाइवोर्स हो चुका था उसके ओरिजिनल हस्बैंड का, क्योंकि वाइफ को बेबी नहीं हो रहा था, तो उसके हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया, तो वाइफ अभी इसके साथ रहता है, एंड इसका भी ओरिजिनल वाइफ मर गया, कम उम्र में मर गया, तो इसका भी बेबी नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी इसके जो इस उम्र में शादी हुआ है, मतलब 2-3 साल पहले शादी हुआ है, ठीक है, एंड उसके वाइफ का भी बहुत ज्यादा ही उम्र है, इट्स अराउंड 65 के ऊपर, ओके। तो इस उम्र में शादी हुआ है, एंड दोनों में मेल बिल्कुल होता नहीं, क्योंकि हमेशा उसको वो जैसे कुकिंग करने के लिए कहता है, नहीं करेगा तो थोड़ा सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम, क्वारल शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा कुकिंग में, इधर का जगह इधर का चीज इधर ही रखना है, थोड़ा इधर से उधर रख दोगे, उसके वाइफ रख देता है, तो ये परेशान हो जाएगा, अंडरस्टूड। सो ये सब सिम्टम आते हैं परफेक्शन के ऊपर, परफेक्शनिज्म, अंडरस्टूड। यस नंदिनी जी। Sir, I have a question regarding the formation of letter E. In the second line, this is written EPQ के बाद आइजेंक, तो वो जो E है आइजेंक वाला E, उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे सर? कैपिटल ई, कैपिटल सेकेंड लाइन में
हाँ हाँ, देखो ये नीचे में जो गैप आ रहा है ये वाला पोर्शन। नहीं सर, आप सैंपल छोटा करिए, पर मतलब बहुत ज्यादा जूम इन हो गया। सर, इन द सेकेंड लाइन इट इज रिटन नो, हाँ, एंड द आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर के बाद भी एक ई है, जो बहुत एंगल वाला ई है। क्वेश्चनेयर के बाद? हाँ, क्वेश्चनेयर के बाद ब्रैकेट में ईपीक्यू के बाद फिर आइजेंक लिखा है ना वापस, ये वाला ई ओ सर। अच्छा अच्छा, देखो ये इस तरह के मिडिल वाला जगह पे एंगल होता है तो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। इमोशनली हर ओके। लोगों के साथ डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, ठीक से हम्म बनता नहीं है, मतलब वो जिस तरीके से अपना इमोशन को एक्सप्रेस करना पसंद करता है, ठीक है, हम्म। ऐसे दूसरे लोग ले नहीं पाता है, तो वो ओके रिटर्न बैक कर लेता है अपने इमोशन को, क्योंकि उसको ऐसा ओके। लगता है कि बताने से नो क्या वन वुड फायदा। अंडरस्टैंड। हाँ। हाँ, बताने से क्या फायदा, क्योंकि वो मानेगा नहीं। हम्म। Clear? तो इस तरह का ओके। कैरेक्टर आ जाते हैं। एंड ये क्यों होता है? ये जनरली होता है थोड़ा रिजिड पर्सनालिटी में, ये ज्यादा दिखाई देता है। इज इट हम्म। क्लियर? लेकिन ओके एटलीस्ट सर। ये अच्छा है कि इसमें नॉट नहीं आया, नॉट होगा तो और ज्यादा और रिजिडिटी आ जाएगा, लूप्स। rigid नहीं, और और ज्यादा हाँ, कंफ्यूजन आ जाएगा। कंफ्यूजन आ एंड जाएगा। इमोशनल कंफ्यूजन इज वेरी डेंजरस। So, sir, can we say that this person is very conflicted from within? हाँ, अपने ही साथ कॉन्फ्लिक्टेड तो है, क्योंकि ये मुझे हाँ। कह रहा था कि मैं तो हर चीज़ ठीक-ठाक चाहता हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। ऑब्वियसली दैट इज़ ट्रू। यही तो हम्म। परफेक्शन का सिम्पटम है, ठीक है? And also, sir, how can you, what is the take on this elongated T bar? तो T bar है aspects में, other aspects of the concept, fifth line ऊपर से, वो T bar बहुत S के ऊपर चला गया, बहुत long है T bar। 5th लाइन में, अच्छा ये वाला, हाँ, ये सर। ये रिलेशनशिप में डोमिनेशन क्रिएट करता है, इस तरह का टी वर्ड, ओके ओके ठीक है? ओके सर। एंड ओके। एंड हाँ जैसा मैं कह रहा हूँ उसका स्टोरी बता रहा हूँ, आपको तो ईज़िली हाँ, पता चल जा रहा समझ है में आ रहा है। हाँ हाँ। तो डोमिनेशन यस। टी बार में हुक्स भी तो है। हाँ, टी बार में भी हुक्स है, ठीक ही कहा आपने। एंड एक और कैरेक्टर मैं सबको दिखाऊंगा, देखो ये थोड़ा जूम नहीं करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। एंडिंग पॉइंट को देखो, हर जगह पे छोटा हम्म छोटा हुक नजर में आ रहा है। क्लब स्ट्रोक हम्म। बोलेंगे सर। नो, हुक कहेंगे इसको, छोटा छोटा हुक। क्लब स्ट्रोक और ज्यादा इंक फ्लो आ जाएगा क्लब स्ट्रोक में। देखो लेटर एम में हाँ, दिख रहा है, हुक से। हाँ सर। तो ये सब हुक क्या करेगा, बहुत सारा होल्डिंग होल्डिंग ऑफ इमोशंस टू। होल्डिंग हो सकता है, ये जनरली क्रिएट करता है फ्रस्ट्रेशन। हाँ। ओके, फ्रस्ट्रेशन ये जनरली बढ़ा देता है, ये डिस्टर्ब करता है बहुत ज्यादा। और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज। देखो यहाँ पे सर, ऑल्सो आई एम नोटिसिंग दैट वाई में लूप, मतलब एंगल्स तो है और लूप भी है छोटा सा, मतलब जो रिट्रेस हो गया। सर थोड़ा स्ट्रेंजर भी है। स्ट्रेंजर है ऑब्वियसली, ये सब तो उसका तो प्रीवियस रिलेशनशिप है, तो इन बहुत हम्म। बहुत कुछ देख के अभी एक्सपीरियंस करके अभी इस उम्र में आया है, तो ये सब कुछ करेक्ट। मिलेगा। नॉट ओनली दैट, इसके लोअर जोन को देखो, लेटर वाई जहाँ पे खत्म हो रहा है, इजंट इट हाँ लुकिंग हाँ। लाइक वेरी शार्प, सो पेन फ्लिक की हम्म। तरह कैरेक्टर यहाँ पे यस सर। ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंगर बहुत है, एंगर। एंगर बहुत ज्यादा है। एंड वो मुझे कह रहा हम्म। था कि कोई, मैं जिस तरीके से काम करने के लिए कह रहा हूँ वो तो अच्छा ही करने के लिए कह रहा हूँ, वो क्यों नहीं अच्छा करेगा। एंड उसके वाइफ हम्म। आया था मेरे पास डिप्रेशन के वजह से, ठीक है, क्योंकि उसके वाइफ का पहला हस्बैंड मर चुका है, मर चुका नहीं, पहला हस्बैंड छोड़ दिया है, डाइवोर्स, एंड अभी आया है उसके वाइफ, इसके साथ भी ठीक ठाक मेल नहीं हो रहा है, तो डिप्रेशन वाला पेशेंट होके आया है मेरे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। तो मतलब छोटे से छोटा चीज, एक टॉवल को इधर से उधर रख दोगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह का कैरेक्टर का यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो लेटर के अंदर गैप दिख रहा है सबको, हाँ ठीक है। हाँ। सो रोमांटिक रिलेशन वाला कोई चीज यहाँ पे नहीं कोई चीज मिलेगा, नहीं है। हाँ हाँ। नहीं मिलेगा यहाँ पे। राइट। अंडरस्टूड? यस बट सर। कुछ कुछ अच्छा चीज है जो
द हैंडराइटिंग इज गुड, उसके बॉडी में ताकत है, बहुत दिन तक वो जिंदा रहेगा ये आदमी। ओके, ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक बहुत बड़ा कोई डिजीज इसको पकड़ नहीं पाया। इस उम्र के हिसाब से छोटा मोटा जो डिजीज हो सकता है दैट कैन बी पॉसिबल, बट बहुत बड़ा कोई डिजीज इसको नहीं पकड़ पाया, दिखाई नहीं भी दे रहा सर है। पर वाई में बहुत पास्टोसिटी भी है सर। हाँ हो वाई में सकता है, एनिमल वाई में पास्टोसिटी जगह जगह। हाँ वाई में प्लास्टिसिटी हो सकता है, दैट इज ट्रू। ये फाइनेंशियल क्राइसिस डिनोट करेगा, डिस्टर्ब भी होगा फाइनेंशियली, ठीक है, उसके हिसाब से स्ट्रेस भी होगा। बट फर्स्ट हाँ नोटिस करना चाहिए लेटर ओ को, मैक्सिमम लेटर ओ इज लुकिंग सो गुड, ओके, इज फिनिश्ड वेरी परफेक्टली, अंडरस्टूड ऑल। एंड एंड ये बहुत अच्छी बात है। इसका प्रेशर को देखो, हैंडराइटिंग का प्रेशर इज वेरी गुड, प्रेशर में बहुत यस ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है, अंडरस्टूड प्रेशर ऑल। इज कंसिस्टेंट। यस, इज इट क्लियर? बट इमोशनल प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली है। देखो मिडिल जोन का, देखो कैपिटल बी को देखो, यहाँ पे गैप आ रहा है, इजंट इट? इसका कैरेक्टर क्या होगा, कोई बताइए प्लीज। सर ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स। ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम आ सकता है, यस, और कैरेक्टर क्या होगा? इनसिंसियरिटी इन रिलेशनशिप्स। इनसिंसियरिटी डायरेक्टली नहीं कहना चाहिए, ये अच्छा ये नहीं कहना चाहिए, ये इट साउंड्स रॉन्ग, मतलब अच्छा नहीं सुना हाँ इट था। साउंड्स हार्श बट हाँ, मतलब हम आप कह सकते हो कि कैन नॉट कोरिलेट हाँ अदर्स इमोशन। हाँ वो प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो जाएगा वर्ड्स का जब क्लाइंट को बोलेंगे सामने से बट Exactly, हाँ exactly, exactly. हाँ We cannot, the person cannot correlate his emotion with his wife or any other person's emotion. And दूसरों के साथ देखो लेटर बी का ये जो मिडिल वाला पोर्शन जहाँ पे ज्वाइन नहीं हुआ है, वो पोर्शन थोड़ा नीचे आ गया ना, सबको दिखाई दे रहा है? रीना मैम, सत्युगी सर, नसरीन, यस सर। तो यस यहाँ पे कैरेक्टर क्या होगा, इनके वजह से कैरेक्टर होगा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशन। इज इट क्लियर? तो बाकी सब लोग जो बात सुनेगा ठीक से वो उसको समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है, क्या कहने की, क्योंकि उसके अंदर इतना बातें हैं, सबको डोमिनेट करने का वो पहले वो ही कोशिश करेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि प्लीज। अगर किसी का प्रोफेशन ऐसा डिसिप्लिन वाला होता है तो क्या उसका लाइफ ऐसा हो जाता है, मतलब उसका नॉट नेसेसरी, माने नॉट उसका नेसेसरी। राइटिंग में उसका प्रभाव पड़ हाँ सकता है? हाँ हाँ हाँ, असर पड़ेगा। सपोज कोई मिलिट्री पर्सनालिटी, ठीक है, जो पूरी जिंदगी एक रूल्स मान के जिसका लाइफ गुजर गया, तो वो तो घर में तो वो थोड़ा तो इफेक्ट ऑब्वियसली उसके ऊपर आएगा, उसका तो थोड़ा यस रिजिडिटी ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। अगर वो उसी पर्सनालिटी को लेके अच्छा है तो दैट इज गुड, अगर प्रॉब्लम चलेगा तो आपके पास आएगा। ये सर देख के लग रहा है ये सब सुन के कि ये जो आदमी है इसका इनका प्रोफेशन कुछ वैसा वाला डिसिप्लिन वाला था। हाँ, ये गवर्नमेंट का सर्विसमैन था, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस करता था, अभी तो रिटायर्ड हो चुका है। एंड कोई ओके सर। देखो एक और चीज रिलेशनशिप में बहुत डिस्टर्ब करता है, अगर किसी का कोई बेबी नहीं होता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप इशू हो जाता है, अपने आप को रोक नहीं सकता है वो दोनों, अंडरस्टूड? एंड जहां पे ये परफेक्शनिज्म वाला चक्कर है, तो वो क्यों बेबी क्यों नहीं लिया, ये कहा था मुझे कि मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए पहले वाला वाइफ से कोई बेबी नहीं लिया मैंने। ओके, उसके बाद तो उसके वाइफ मर ही गया, पहला वाइफ, तो नया शादी किया फिर से। एंड शादी क्यों किया, जो आपको नैरो वर्ड स्पेस से पता चल रहा है, मतलब डिपेंडेंट, उसको कोई और चाहिए उसको, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चन प्लीज? सर ये कॉम्बिनेशन के साथ जो अंडर हैंड है वो क्या जोड़ेगा इसके साथ? अंडरहैंड डीलिंग, देखो अंडरहैंड डीलिंग का कैरेक्टर क्या होता है बताओ? इसे याद नहीं है।
अंडरहैंड डीलिंग क्या करते हैं, देखो नीचे से जो जिसको नहीं पता फिर से कह देता हूँ, देखो कुछ कुछ लेटर नीचे से ज्वाइन कर रहा है ना? डीलिंग तो है इसका कुछ कुछ जगह पे अंडरहैंड डीलिंग का कैरेक्टर, देखो नीचे से ज्वाइन कर रहा है, देखो यहाँ पे अंडरहैंड डीलिंग दिख रहा है, लेटर एन एंड डी को ज्वाइन किया है नीचे से, समझ में आ रहा है सबको? यस, एनी क्वेश्चन प्लीज? अंडरहैंड डीलिंग समझ में आया सबको? सो अंडरहैंड डीलिंग का कैरेक्टर क्या होगा? ये लोग, हाँ बताइए नंदिनी जी, हाँ बताइए नंदिनी जी क्या कह रहे हो? सर अंडरहैंड डीलिंग में तो वही है कि वो चीट करने का या गलत रास्ते से कुछ काम करने का कोशिश, या ब्राइब या वैसा कुछ। देखो हाँ, ये दैट इज ट्रू, एक्चुअली दिस इज अ वेरी इट्स वी शुड नॉट से ए पर्सन लाइक दैट, ठीक है? हमें क्या कहना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए, थोड़ा कॉर्ड लाइन में अगर जाके कोई काम करना पड़ता है तो वो कर सकता है, ठीक है? अपने लाइन को थोड़ा वो शॉर्टकट में जाके काम कर सकता है, ठीक है? दैट इज द मेन कैरेक्टर, करेक्ट। एंड अंडरहैंड डीलिंग में ऐसा होता है, तो इसमें भी ऑब्वियसली होगा कुछ ऐसा वाला, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का सर्विसमैन था, तो कुछ ना कुछ ऐसा वाला ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? एंड एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कैपिटल लेटर का, लेटर ए का राइट स्टेम को ऐसे काट दिया है, समझ में आया? ये कैरेक्टर क्या होगा, ये कैरेक्टर क्या होगा? कैपिटल ए का ऐसे स्टेम काटने का कैरेक्टर क्या होगा? प्लीज ट्राई ऑल ऑफ यू। सर डोमिनेशन आएगा? नो 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 मदर के साथ इशू? नो, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या सर आएगा? दूसरा का बात नहीं सुनेगा, काटेगा हर वक्त, मतलब अपना बात ऊपर रखेगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मतलब यहाँ पे लेटर कैपिटल ए जनरली इंडिकेट करता है हमारा बिजनेस लाइफ, ओके? तो यहाँ पे दूसरों का बात मतलब अपने कस्टमर, उसके सपोज वो एक गवर्नमेंट का जॉब होल्डर है, तो उसका कस्टमर मीन्स जो उसके पास आएगा, तो वो लोग के बात ये नहीं सुनेगा ठीक से, उन लोगों के साथ क्लैश लगा ही रहेगा, क्लैश, ओके? सपोज मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ, ये एक माइक्रोस्कोप है जो मैं सेल करना चाहता हूँ, तो ये माइक्रोस्कोप मुझे इसका क्वालिटी पता है, ठीक है? लेकिन मैं ये दूसरों को समझा नहीं पाऊंगा, अंडरस्टूड ऑल? तो दूसरे लोग जो जो क्वेश्चन करेगा इसके ऊपर, तो वो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। सर ये राइट साइड पे कट कर रहा है, अगर लेफ्ट साइड पे होता तब भी? लेफ्ट साइड में होता तो मुझे खुद भी नहीं पता है इस माइक्रोस्कोप का क्वालिटी क्या है, अंडरस्टूड? मुझे खुद ही डाउट है इसके ऊपर कि मैं जो सेल करना चाहता हूँ कितना अच्छा है या कितना बुरा है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चन प्लीज? अच्छा, यहाँ पे और भी देखिए, इसका मैक्सिमम कैपिटल लेटर का हाइट बहुत ज्यादा छोटा हो गया ना, तो इन सब लोगों का बहुत ज्यादा ब्रेन का ताकत भी है ऐसा भी नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है? फिजिकल ताकत बहुत ज्यादा है, फिजिकल ताकत आप इसको देख के ऐसा पता चलेगा द पर्सन इज सो टॉल, हैंडसम, गुड लुकिंग, 72 ईयर्स है फिर भी आपको देख के पता नहीं चलेगा, इट्स लाइक 45 to 50 की उम्र में लगेगा आपको, तो बहुत अच्छी Because the pressure is very good, the writing pressure is very good. एंड परफेक्शनिज्म जैसा मैंने कहा, तो वो आपके पास सूटेड बूटेड होके ही आएगा, ठीक है? सूटेड बूटेड होके जब आपके सामने बैठेगा, वो बैठ रहा था जब मेरे सामने कोई जो चेयर था, उस चेयर में कोई कुछ गलत कुछ है या नहीं, बहुत अच्छी तरीके से पोंछ के उसके बाद वो बैठ रहा था। सो ये सब बॉडी लैंग्वेज देखना चाहिए, अंडरस्टूड? एंड उसका पेन, पॉकेट का पेन कहाँ पे है, एक्यूरेटली प्लेस किया है या नहीं, ठीक है? ये सब भी नोटिस करना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये सब परफेक्शनिज्म इंडिकेट करता है। जो वॉच पहनेगा, उस वॉच का
कैसे वो पहन रहा है, उल्टा सीधा वॉच पहन रहा है या स्टाइलिश वॉच या मेटालिक वॉच, अंडरस्टूड। तो ये सब लोग जनरली मेटालिक वॉच पहनना पसंद करता है। इज इट क्लियर? एंड ऑब्वियसली मोबाइल फोन, कोई कीपैड वाला मोबाइल फोन यूज करना पसंद होता है इन लोगों को, अंडरस्टूड। एनी क्वेश्चन प्लीज? कीपैड वाला मोबाइल फोन क्यों? ये लोग को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी तो है नहीं, बहुत ज्यादा, तो स्मार्टफोन का जो फ्लेक्सिबल फीचर्स है, रोज रोज जो बदलता रहता है फीचर्स, तो इन लोगों को पसंद नहीं होता है। तो वो पुराना मतलब जस्ट लाइक इसका फोन नंबर भी समथिंग BSNL के तरह है, 94 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये आपको देखने में भी ये सच में 50 का ही लग रहा था। एग्जैक्टली, 50 के अराउंड। एग्जैक्टली ऐसे ही वो मेंटेन भी करेगा, आपको दिखाएगा भी, शो ऑफ भी ऐसे ही करेगा। लेफ्ट मार्जिन इतना ज्यादा अच्छा है तो ठीक है, मतलब एग्जैजरेटेड लेफ्ट मार्जिन है तो। ओके, एनी क्वेश्चन प्लीज? तो सबको समझ में आया? अच्छा, मैं फिर से एक बार और कह देना चाहता हूँ, बहुत जल्दी एक कैंसर के ऊपर एक शो होगा हम लोगों का। कोई भी जितने मर्जी आप सब लोग अपना हैंडराइटिंग, किसी का भी हैंडराइटिंग, कोई दूसरे लोग का भी हैंडराइटिंग मुझे भेज सकते हो, उसके नेम जेंडर बता के, ठीक है। तो हम उस हिसाब से हैंडराइटिंग का फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके उसका कैंसर का, फ्यूचर कैंसर का ट्रेट पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर कोई कैंसर होने वाला है उसको हम लोग देखते हैं तो उसको हम वेबिनार में उसका नाम बता देंगे कि आप सबको थोड़ा रेडी रखना होगा या थोड़ा तैयारी रखना होगा, बॉडी के ऊपर थोड़ा केयर करना होगा। इज इट क्लियर? एनीवन कैन पार्टिसिपेट? तो कब होगा? अभी तक बस तैयारी चल रहा है, बस कलेक्शन हो रहा है हैंडराइटिंग सैंपल का, ठीक है। एंड मैं बहुत जल्दी उसका एडवर्टाइजमेंट भी दे दूंगा अपने ग्रुप में। एंड उस ग्रुप में कुछ डॉक्टर भी रहेगा, मेरा ही कुछ स्टूडेंट है जो डॉक्टर है, तो वो लोग भी कैंसर के ऊपर कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? तो ये राइटिंग जो लास्ट टाइम एक गर्ल का आपने डिस्कशन किया था कि वो डॉक्टर है और पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उसके जैसा नहीं है ये बिल्कुल? लास्ट टाइम में कौन सा था हैंडराइटिंग? एक गर्ल का था सर, अराउंड 20+ एज की थी, और वो उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहे, और उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही वाई रिलेशनशिप इश्यूज था। अच्छा, हाँ हो सकता है, हो सकता है। वो लास्ट के लास्ट वेबिनार में। अच्छा अच्छा, मैं ही भूल गया कौन सा हैंडराइटिंग था, जो भी है। हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है। एंड मैं अगले 2-3 वेबिनार में करना चाहता हूँ ब्रेन के ऊपर, ठीक है। ब्रेन फॉग या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझना। सो दिस इज ए बिग टॉपिक, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, मेंटल एजिटेशन, एक्साइटमेंट, इस सब के ऊपर मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा टफ है, ऑब्वियसली थोड़ा टफ है। हैंडराइटिंग में से किस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं, मैं डिटेल में सबको सिखा दूंगा, ठीक है। इट्स ए टफ एरिया टू अंडरस्टैंड। और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? कोई मुझे प्लीज बताओगे ये आदमी का एग्जैक्ट ये सब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ है? एग्जैक्ट ये प्रॉब्लम, ये परफेक्शनिज्म वाला प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है इन जनरल? प्लीज ट्राई। सेकेंड मैरिज के बाद। हाँ हाँ, सेकेंड मैरिज के बाद। सेकेंड मैरिज नहीं, मैक्सिमम कैरेक्टर जन्म लेते हैं जब हम लोग छोटे रहते हैं तभी, ठीक है। मम्मी के पास से आता है? नो नो, मम्मी नहीं, ये जनरली दैट इज डिफरेंट। मम्मी के पास या जो भी ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी हो सकता है, दैट इज डिफरेंट। बट ये कैरेक्टर का जो बीज हम लोग कह सकते हैं, वो बीज
मतलब ये कैरेक्टर का बीच शुरू हो जाता है 2 इयर्स से 3 साल, 2 से 3 साल के अंदर, ठीक है, जिसको एज पर साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से जिसको एनल स्टेज कहा जाता है, एनल स्टेज कहा जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल? तो इस स्टेज में अगर किसी का मतलब 2 से 3 साल के अंदर किसी का ये प्रॉब्लम होता है तो इस कैरेक्टर का जन्म होता है, ठीक है। तो इस कैरेक्टर में थोड़ा कंजूस हो जाते हैं ये लोग, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दैट इज ट्रू, ठीक है। बट इस ईयर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो वो कैरेक्टर का जन्म हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला जो इंसान है, एक्सपेंस ज़्यादा करने वाला इंसान, और बहुत ज़्यादा कंजूस, बहुत ज़्यादा कोई मेसी रख देता है अपने घर को, और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सजा के रखता है, तो ये कैरेक्टर टोटल 2 से 3 साल के अंदर इसका जन्म होता है। अंडरस्टूड? एंड ये एनल स्टेज कहा जाता है। इस एनल स्टेज का हैंडराइटिंग भी हम लोग देख सकते हैं, उसका अलग से फॉर्मूला होता है। एनल स्टेज मतलब 0 to 2 साल तक एक स्टेज रहता है, 2 साल से 1.5 साल या 2 साल से 3 साल तक एक और स्टेज, एनल स्टेज। उसके बाद 3 से 6 साल तक रहता है फेलिक स्टेज, ठीक है। इस तरीका के टोटल 5 स्टेजेस आर देयर। अंडरस्टूड ऑल? एनी क्वेश्चन प्लीज? बट इस 2 से 3 साल में जो भी ये कैरेक्टर आ रहा है उसका कोई रीजन तो रहता होगा सर? हाँ, रीजन तो ऑब्वियसली रहता है। कोई भी कैरेक्टर अगर 0 to 2 साल के अंदर कोई ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड जिसको इशू रहता है, ठीक है, तो उसको भी मतलब आज आप देख रहे हो जो जो ड्रिंकिंग करता है बहुत ज्यादा, नेल बाइटिंग करता है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग इशू की वजह से ही होता है। अगर आप देख रहे हो अभी कोई चेन स्मोकर है तो उसका भी इशू उस ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड है। आज उसका जन्म नहीं हुआ है चेन स्मोकिंग, उसका कैरेक्टर जन्म हुआ है उस 0 to 2 साल या 1.5 साल के अंदर। अंडरस्टूड? सो ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड इशू या ओवर ब्रेस्ट फीडिंग या कम ब्रेस्ट फीडिंग से एग्रेसिव नेचर का जन्म होता है, ठीक है। जो ब्रेस्ट फीड कम करता है एग्रेसिव नेचर का जन्म हो जाता है। अगर एनल स्टेज मतलब 1.5 से 3 साल के 2 से 3 साल के अंदर एक एक छोटे बच्चे को वो टॉयलेट ट्रेनिंग में ज्यादा मजा आते हैं उसको, ठीक है। तो उस टॉयलेट ट्रेनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, फिक्सेशन जिसको कहा जाते हैं, अगर वो सपोज कोई बच्चा टॉयलेट में बहुत देर तक टाइम बिता रहा है, गाना गा रहा है, छोटा बच्चा गाना गा रहा है, सिंगटोन नहीं रिंगटोन में गाना गा रहा है, तो कोई उसके पापा ने शायद बहुत जोर से उसको चौंका दिया, डांट दिया, तो वो सडनली चौंक जाएगा कि क्या हुआ, तो उसके फुल बॉडी ना कंट्रैक्टेड हो जाते हैं। अंडरस्टूड? तो इसी तरीके से ये कैरेक्टर का जन्म होता है कि वो पूरी जिंदगी भर ऐसे अगर बार बार होगा तो पूरी जिंदगी भर ऐसे कंजूस का कैरेक्टर का जन्म होता है उधर से। अंडरस्टूड? जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कंट्रैक्शन किसी का, अगर आप कोई बहुत देर तक वो टॉयलेट में बैठा ही रहता है 2 से 3 साल के, तो क्या होगा, एक्सपेंशन का कैरेक्टर का जन्म होता है। वो मेसी रहेगा, हैपाजेट काम करना उसको पसंद होगा। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे 2 स्टेजेस होता है एनल, एक होता है एनल रिटेंटिव, एक होता है एनल एक्सप्लोसिव। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एनल रिटेंटिव वाला स्टेज। अंडरस्टूड ऑल? तो उधर का ही ये कैरेक्टर है, उधर से शुरू हुआ है। आई होप इट्स क्लियर। सर इसके बाद भी होता है कि कभी ऑब्वियसली इसके बाद भी स्टेजेस, अच्छा कोई पूछ रहे थे शायद ये जो स्टेजेस के बारे में, तो स्टेजेस फर्स्ट होता है, क्या कहा मैंने, ओरल स्टेज 0 to 2 साल तक, एंड 2 से 3 साल तक रहता है, सॉरी 2 से 3 साल तक एनल स्टेज, एनल। एंड 3 से 6 साल तक रहता है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज से मतलब 6 साल से 12 साल या प्यूबर्टी जब उसका डेवलपमेंट होता है, बॉडी ग्रोथ होता है, उस टाइम तक रहता है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज से उसके बाद होता है लास्ट में क्या स्टेज कहा जाता है, कोई बताइए, भूल गया मैं। एडल्ट स्टेज जिसको एडोलेसेंस सर, एडोलेसेंस। एडोलेसेंट का जो स्टेज है सर, मैं भूल गया एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी, मैं भूल गया, ठीक है। और बताइए।
12 टू वो 18 साल तक होता है। देखो कैरेक्टर का जन्म 6 साल के अंदर ही सब हो जाते हैं, ठीक है? कैरेक्टर का जन्म 6 साल के अंदर ही सब हो जाता है, 0 to 6 इयर्स। उसके बाद कोई कैरेक्टर का जन्म ही नहीं होता है, ठीक है? तो अभी वो 6 साल से बाकी जो कैरेक्टर होगा वो पुराना कैरेक्टर ही इधर-उधर करके वो मेकिंग होता है। उसके बाद फेलिक स्टेज मतलब 3 इयर्स टू 6 इयर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम रहता है तो वो फेलिक स्टेज के अंदर आता है, ठीक है? यस सत्यकी सर बताइए। सर कोई कोई आदमी मैंने देखा है कि सडन कोई एक जिंदगी में कुछ चेंज आने के बाद पूरा उसका लाइफ का पैटर्न ही चेंज हो जाता है, उसका कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है। ये भी क्या उस 2 से 2.5 साल के बीच में ही तैयार हो जाता है? नॉट नेसेसरी, लेकिन एक बीज रहता है, एक पैटर्न रहता है, वो पैटर्न क्रिएट होता है वहां पे। जैसे लास्ट स्टेज में अगर किसी का प्रॉब्लम है, सपोज लास्ट स्टेज क्या कह रहा था जो याद नहीं आ रहा था, इट्स लाइक ए जिनाइटल स्टेज, ठीक है? मतलब जो 12 इयर्स से ज्यादा होता है, 18 इयर्स या 20 इयर्स 21 समथिंग लाइक दैट, वो होता है जिनाइटल स्टेज, जहां पे कोई अपने सेक्सुअल थॉट को एक्सप्लोर करना पसंद करता है, ठीक है? ऑपोजिट जेंडर को देख के जिसका सेक्सुअल थॉट आता रहता है, दैट इज गुड उस टाइम के हिसाब से। तो अगर किसी का मान लीजिए फेलिक स्टेज में प्रॉब्लम है, 3 से 6 साल में अगर कोई बच्चा अपने जिनाइटल पार्ट को लेके खेलना पसंद करता है, ठीक है? वो बच्चे को बहुत ज्यादा उसको मारो पीटो, ठीक है? उसके पापा उसको मार रहा है कि क्यों अपने जिनाइटल पार्ट को लेके खेल रहा है तू, ऐसे बहुत ज्यादा मार दिया या पीट दिया या ये चौक जाता है वो, ठीक है? तो उस टाइम में भी फिक्सेशन हो जाता है, वही लोग बाद में रेपिस्ट बन सकता है, इस तरह का कैरेक्टर का जन्म हो जाता है। अंडरस्टूड? ओके सर। सो मैक्सिमम सेक्सुअल कैरेक्टर 3 से 6 साल के अंदर जन्म होता है, एंड वहां पे 2 स्टेजेस रहता है, ऑडिपस स्टेज, इलेक्ट्रा स्टेज, ऐसे स्टेजेस होता है उसके अंदर, ठीक है? सो इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट बट इट इज वेरी गुड। अंडरस्टूड ऑल? एंड उसके बाद कोई कैरेक्टर का जन्म नहीं होता है, कोई फिक्सेशन भी नहीं होता है, ठीक है? अगर वो ऐसा भी कुछ कर रहा है तो उससे करने नहीं दे सकते। क्या उससे क्या कह रहे हो? अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो उससे करने नहीं दे सकता, मतलब वो अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है, ओके, इफ ही इज टचिंग द जिनाइटल, देखो उसको हम डांट के नहीं हटा सकते, हटाना चाहिए। अंडरस्टूड? उसको समझा के इधर उधर कुछ दिखा के समझाना चाहिए उसको, तो ही वो समझ जाएगा। अंडरस्टूड? अगर वो जबरदस्ती करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आप बताओगे, कुछ और चीज उसके हाथ में दे दोगे, इस तरीके से उसको ठीक करना, तो ये गुड कैरेक्टर का जन्म ऐसे होता है। नहीं तो जबरदस्ती करेगा तो वो बाद में रॉन्ग कैरेक्टर का जन्म हो जाता है। उधर से इधर से कोई अगर आज में हाँ, इधर से ही कोई अगर गे हो सकता है या लेस्बियन हो सकता है, तो इधर से ही जन्म होता है वो कैरेक्टर भी। अंडरस्टूड? तो उस 3 years to 6 years is very interesting stage and important stage for all of us. Understood all? एंड अभी देखो, जो आप सबने स्टिंजर की बात कर रहे थे हैंड राइटिंग में, ये स्टिंजर कहाँ से बनता है? उस 3 से 6 साल के अंदर का कैरेक्टर लेके ही बनता है स्टिंजर मैक्सिमम टाइम। अंडरस्टूड ऑल? तो उस 3 से 6 साल में जो जो कुछ बच्चा देखेगा, सब कुछ उसके दिमाग में रिकॉर्डेड रहता है। उससे पहले भी रिकॉर्ड होता है, लेकिन उस साल में वो बहुत ज्यादा एनालिसिस करना शुरू कर देता है, उधर से कैरेक्टर का जन्म होता है। अंडरस्टूड? So I hope it's clear. Any question, please? अगले संडे एक इंटरेस्टिंग सेमिनार करूंगा, उसके ऊपर बहुत सारा मैं हैंड राइटिंग दिखा के वो दिखाऊंगा, मतलब हमारे मेंटल एक्साइटमेंट एंड एजिटेशन हमें कहाँ से कहाँ ले सकता है, क्या करता है ये एजिटेशन बॉडी का। अंडरस्टूड ऑल? So for today, thank you
गुड नाइट, टेक केयर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। So thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Good night.